हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पीड़ित के परिवार के साथ मौजूद हैं, इस घर में मौजूद हैं जहां से मीडिया कर्मियों की कुछ इतनी लंबी दूरी बना दी थी कि आज उस दूरी को पाटने के लिए उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अधिकारियों को यहां पर आना पड़ा है। आज अवनीश अवस्थी यहां पर आए, डीजीपी उत्तर प्रदेश के यहां पर आए। स्थानीय प्रशासन पर डीजीपी ने साफ तौर पर ठीकरा फोड़ दिया और यही बात तो एबीपी न्यूज लगातार कहता रहा है कि यहाँ जो डीएम ने फैसले लिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप डीजीपी ने क्या कहा है। आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय निर्णय है। इसका मतलब आप समझते हैं, मतलब ये है कि जो डीएम ने फैसला लिया, जो यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी ने, मुखिया ने फैसला लिया, वो फैसला कहीं ना कहीं ये गले की फांस बन चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। और यही वजह है कि आज आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं। परिवार अभी भी ये कह रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अब इसके बाद होगा क्या इन 2 अधिकारियों के मिल लेने के बाद। योग्यता आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, चेतन आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये लोग दिल्ली से बकायदा आए हैं और योग्यता हमें जानकारी दे रही हैं कि परिवार जो है वो बकायदा अब जाकर अस्थिया जो है वो लेने के लिए, मैं अपना एंगल थोड़ा बदलना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि पीछे परिवार का मूवमेंट हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि परिवार का चेहरा जो है वो स्क्रीन पर आए। लेकिन ये योग्यता को आप देख सकते हैं, परिवार अब पूरी तैयारी कर चुका है। अब जो अस्थियां हैं बिटिया की, इस देश की बेटी की, उस अस्थियों को बकायदा परिवार की तरफ से जाकर इकट्ठा किया जाएगा और ये परिवार जा रहे। चलिए सीधा चलते हैं। ये परिवार साथ में है, इसीलिए हमें स्क्रीन जो है वो भी बकायदा ब्लर करनी होगी। ये अस्थि विसर्जन के लिए परिवार जो है वो निकल चुका है। चलिए तो योगिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। योगिता, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, इन्होंने इतनी, आप देख लीजिए, मतलब शब्द नहीं है। अभी परिवार के साथ बैठी थी इतनी देर से मैं, उनको मतलब कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया। इन्होंने मतलब लिटरली ये बोला कि बॉडी को जानवर की तरह जला दिया गया। मतलब एक जो अंतिम जो एक होती है किसी की कि हाँ जी, और ये भाई हैं साथ में अस्थि कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उनको कम से कम ये तो हक मिलना चाहिए कि अपनी बच्ची की अस्थियां वो गंगा जी में या जहां पर भी वो बिलीव करते हैं वहां पर कम से कम प्रवाह कर सके। इनको वो भी नहीं बोला गया। तो जब मैं आई तो मैंने बोला कि हम चलेंगे और मुझे नहीं लगता कोई कानून ऐसा है ही नहीं। हम देखेंगे ना कैसे रोकते हैं अस्थियां कलेक्ट करने। ये भाई है, पिताजी है, हम लोग अस्थियां कलेक्ट करने जा रहे हैं। जी, इनमें हिम्मत ही नहीं थी, सोचने समझने की क्षमता ही। लेकिन आप भी यहाँ पर साथ हैं, आप वकील हैं पेशे से और आप परिवार को सपोर्ट भी करने वाले। देखिए रुबिका जी, ये बड़ी अफसोस की बात है कि परिवार बच्ची की अस्थियां भी नहीं लेके आ पाया। तो इनके पास पूरा अधिकार। पूछ के आता हूँ, ये मुझे जो अभी तक है यही नहीं पता बॉडी कहाँ जलाएगी। बहनी भाई पता है, चलिए भाई को ये नहीं पता है कि कहाँ पर जो है बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो मैम हम इसीलिए जा रहे हैं कि इंसानियत के नाते अगर मान लीजिए वो हमारी दीदी की बॉडी नहीं हुई तो कम से कम जिसकी भी हुई अब उसकी आत्मा की शांति के लिए एक इतना सा पुण्य तो कर सकते हैं। जी, आज जब डीजीपी आए थे उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने जो फैसले लिए हैं, मतलब उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है। आपको लगता है कि जिला अधिकारी और कलेक्टर और डीएम की वजह से ये सारे फैसले लिए गए हैं? जो बात आपकी वहाँ पर हाँ। कैसा, मैं कौन सा फैसला मैम, कौन सा? नहीं, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ, माफ कीजिएगा, जो यूपी पुलिस की तरफ से काम हुआ है वो बढ़िया काम हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गलत हुआ है मैम। आपको स्टार्टिंग से पता है जैसा काम उन्होंने किया है, तो क्या बता सकता हूँ मैम। ऐसे लावारिसों की तरह पेट्रोल डाल के जला देना, ये सब बहुत ज्यादा गलत है। तो गलत है। तो आज जब अवनीश अवस्थी आपके पास आए, डीजीपी उत्तर प्रदेश के आए, तो क्या बात की, वो क्या लिख रहे थे, क्या आप उनसे? मैम मैंने तो अपने सिर्फ जवाब मांगे हैं
कि इतनी रात को बॉडी क्यों जलाई ऐसे पेट्रोल डाल के, और जो हमने अभी बॉडी देखी नहीं है तो किसकी बॉडी जला दी तुमने लाके, हम कैसे यकीन कर लें तुम्हारे इन सब बातों पे। यही सब बातें मैंने सवाल रखे, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मतलब हम आपको आश्वासन देते हैं और जो एसआईटी टीम है वो आपसे बात करेगी, इन सब के बारे में पूछताछ करेगी। तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको अवनीश अवस्थी ने कोई ढांढस बनाया कुछ जब आपने सवाल पूछा तो जवाब क्या मिला आपको? मैम वो कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि अब जो टाइम चला गया है और उसे वापस नहीं ला सकते। तो और जब आपने कहा कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए तो उन्होंने क्या भरोसा दिया? वो सिर्फ आश्वासन दे रहे थे कि उन्हें सजा होगी और जो भी कुछ है बस यही सब बोल रहे थे। दादी को भी बुलाया गया था, क्या वजह थी कि दादी को बुलाया? वो सबकी राय ले रहे थे, पूछ रहे थे क्या क्या शिकायतें हैं आपको, सबसे यही सब पूछ रहे थे कि जो भी शिकायतें हमें बताए। हमने सिर्फ अपनी शिकायतें रखी, सवाल रखे, हमने साफ साफ बोल दिया हम अभी किसी बात से संतुष्ट नहीं है, सीधा सीधा उनके सामने बोल दिया था। डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश के क्या कह कर गए? क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा आप ही अवनीश अवस्थी से बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा ये दो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे। इनसे बातचीत करने के बाद आपका एहसास क्या था? आपको लगा कि चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? आपको लगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी? मैम मैंने सबसे बड़ी जो गलती थी डीएम की उनके सामने एकदम खोल के रखती, सारी उनकी कमियां बता दी। जैसे उन्होंने शुरुआत से हमारे साथ जो बदसलूकी की है उसके बारे में सब कुछ बता दिया है जी। तो उन्होंने बोला था इस पे कार्रवाई करेंगे और मैंने साफ बोल दिया कि ऐसे जिला अधिकारी को मतलब दोबारा कोई ऐसा दर्जा ना दें जिससे कि आगे भी कोई ऐसा संगीन जुर्म करे। आपने क्या क्या बताया डीएम के बारे में, जिला अधिकारी के? यही सब बातें कि घर पे जैसे आके धमका रहे थे, बोल रहे थे कि हम पलट जाएंगे तो सारा केस खत्म कर देंगे और लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या, ऐसी सब बातें कर रहे थे कि पोस्टमार्टम होने के बाद हम बॉडी को देख नहीं सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे काफी दिनों तक, ऐसी काफी बातें उन्होंने बोली थी। मैंने सारी उनको बता दी। मैंने ये भी बता दिया जो भाई जान निकलते हुए देख सकता है वो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी कैसे नहीं देख सकता। ये भी सवाल जो हमारा है वो मैंने उनके सामने रखा। आपको बॉडी नहीं देखने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए कि आप बॉडी नहीं देखें, आप बॉडी के पास नहीं जाए? बॉडी के पास तो जाने ही नहीं दिया, बहुत सारी कोशिशें की, एम्बुलेंस के आगे खड़े रहे, लेट गए हम सब। योगिता भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बाद में कुछ कहा होगा कि क्यों नहीं देखने? ये कलश इनके हाथ में है, ये लाल कपड़ा उनके हाथ में है, अब वहाँ जाकर होगा क्या? देखिए, जब मैं परिवार के साथ बैठी थी, बच्ची के जाने का गम डेफिनेटली, जिस तरह से उसको उत्पीड़न करके वो चली गई, उसके बाद लास्ट राइट्स नहीं करने दिए गए, उनको चिता को अग्नि तक नहीं दे पाए ये लोग। पर एक जो आखिरी उम्मीद जो होती है किसी भी घर वालों की जिनके घर में ऐसा देहांत हो जाता है, तो कम से कम अस्थि का विसर्जन हिंदू रीति रिवाज जो कि मानते हैं उसके हिसाब से होगा। तो मुझे लगता है इनकी आत्मा को, वो जो चली गई है उसकी आत्मा को, प्लस जो परिवार है उनको संतुष्टि मिलेगी। तो कम से कम उनको ये हक तो मिलना चाहिए ना। तो इनको बंदी बना के रखा हुआ था इतने दिन से, इतना बंदी बना के रखा हुआ, तो कैसे निकलते वो लोग? तो आज थोड़ा बहुत इनको लगा कि इनमें आत्मविश्वास जगा, तो ये और इसीलिए योगिता जो है उन्होंने ये बाकायदा कहा परिवार वालों से कि देखिए हम जाएंगे, हम आपके साथ चलते हैं, देखिए जरा कौन आपको रोकने की कोशिश करता है। महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ चुका है। चेतन जी, बस कानून में कहाँ लिखा है कि अपना परिवार बच्ची की अस्थियां भी नहीं उठा सकता? ये पहली बार हमने ऐसा देखने को मिला है कि परिवार इतना डरा हुआ है। क्यों इतने डरे हुए हैं कि भाई देखिए, भाई को जब योगिता जी ने बोला, जब हमने बताया कि कानून के तहत उनका पूरा हक है कि वो जाके अस्थियां ले सकते हैं वहां पर, और वो जाके पूरे रीति रिवाज के तहत पूरे काम कर सकते हैं, तो क्यों इनको इस तरह के डर में रखा गया? क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है? रेप पीड़िता की जो एक रेप पीड़ित की जो माँ है वो इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, जरा उनका रुख करते हैं। मैम, आप सुन रही हैं, हम लोग अभी जो है सीधा जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर उस बच्ची को देश की रात के अंधेरे में कह रहे हैं अंतिम संस्कार, लेकिन मैं शब्द का जो इस्तेमाल करना चाहती हूँ वो जला दिया गया। एबीपी न्यूज की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब आप इस तरीके की तस्वीरें देखती हैं तो क्या है जो आपके मन में आता है? मैम, अपने सरकार के
हालत तो तरस आता है कि कैसे गिरी हुई सरकार है हम लोगों की, कि एक अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी औलाद को हम लास्ट बार देख भी नहीं सकते, क्या करें। बड़ी शर्म की बात है। नहीं, और यही वजह है कि पूरा देश इस वक्त आक्रोश में है, गुस्से में है। देख सकते और इसीलिए लड़की का जो भाई है वो इस वक्त योग्यता। वैसे ये भावना के आवेश में अगर हम खो जाएंगे मैम, तो आप जानती है बड़ी मुश्किल होगी। ये देश संविधान और कानून से चलता है। मैं आपकी भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान करती हूँ। आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वकील हैं पेशे से। आभा जी, इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, खेतों के बीचों बीच रुख उस जगह का हो रहा है जहाँ उस बच्ची को रातों रात जला दिया गया था। अंतिम संस्कार उसे नाम दिया गया था। कनस्तर में ऐसी चीज थी जिसे आप घी तो कतई ही नहीं कह सकते हैं। और आज इतने दिनों के बाद जाकर आप अस्थियां, ये कैसा वक्त है जब आप ये कह सकते हैं कि ये हिंदू रीति रिवाज के तहत हो रहा है। ये कैसी हिंदू रीति रिवाज? आभा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि जिस मेहनत से आप लोग वहाँ पे डटे रहे। मैं सुबह भी देख रही थी कि आप लोग की वजह से ही आज परमिशन दी गई और सबसे पहले आप ही लोग पैदल चल के 1 किलोमीटर गांव में पहुंचे। तो बिल्कुल इस तरह की रिपोर्टिंग देख के ग्राउंड लेवल से लगा कि शायद अब मीडिया के डर से ही महिलाएं प्रोटेक्टेड हो जाए। योगिता बयाना मुझे दिख रही हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। योगिता, वेल डन। और मैं चाहूंगी कि कानून अगर इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इनको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इन लोग को जो है फांसी दी जाए और अब की निर्भया की तरह 6-7 साल न लगाया जाए। इसको जो है 3 महीने का अगर टाइम है तो 3 महीने के टाइम फ्रेम में सजा दीजिए। और जो डीएम थे, डीएम पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैं हैरान हूँ क्योंकि वो जिस तरह परिवार को धमका रहे थे, मैं पीड़िता के भाई को सुन रही थी। और यही तो बड़ा सवाल है ना, यही तो बड़ा सवाल है कि क्यों डीएम पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको क्या लगता है? एसपी समेत बड़े अधिकारियों को तो हटा दिया जाता है, पर डीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? मुझे क्या पता मैम, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कोई रिश्तेदारी होंगे सरकार वालों के जो अभी तक हटाया ही नहीं है। ये बड़ी बात है। अगर ऐसा क्या है इंद्रजीत के डीएम पर अभी तक लापरवाही की वो गाज, वो जो पनिशमेंट मिलना चाहिए था उससे डीएम कोसों दूर है, जबकि परिवार चीख कर कह रहा है। अब तो डीजीपी भी ये मान गए हैं कि ये तो स्थानीय प्रशासन का डिसीजन था ना। जी देखिए, जैसे ही वो डीएम पे कार्यवाही करते हैं इसका मतलब ये उनकी एक्सेप्टेंस है कि वो मान लेते हैं कि हाँ हमसे चूक हुई। देर इसलिए की जाती है प्रशासन की तरफ से। आमतौर पे जो हम फैसले देखते हैं, सरकार जब गलती कर देती है या प्रशासन गलती कर देता है तो डीएम को आखिरी वक्त तक वो बचाता रहता है। उसको सस्पेंड करने या उस पर एक्शन लेने का मतलब होता है कि उसने उस वक्त अपनी गलती मान ली कि हाँ हमसे प्रशासनिक चूक हुई है, हाँ हमने गलती की है। तो शायद उसके बचने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक बार फिर से, योगिता को 5 बजे हमारे कार्यक्रम में शामिल होना था। योगिता परिवार के साथ बैठी हुई थी। परिवार में आप देखिए पीड़िता के भाई इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूरे परिवार ने एक डर बताया और डर ये था कि अरे ये कैसा जीवन के हम अपनी बच्ची की अस्थियां, एक तो आखिरी विदाई हमारी जो दहलीज है उससे नहीं हुई, ना हमने उसे हल्दी लगाई, ना जो असल में अंतिम संस्कार होता है वो हम कर पाए। और अब हम अस्थियां भी विसर्जित नहीं कर सकते क्योंकि अस्थियां तो वहां पड़ी है जहां पर बच्ची को जला दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ रूबिका, ये लोग देख भी नहीं पाए। इन्होंने लास्ट अपनी बच्ची को सफदरजंग हॉस्पिटल में देखा है, उसके बाद से देखा ही नहीं। उसको सिर्फ लिपटे हुए देखा है, वो भी दूर से। उसके बाद इनको ना एम्बुलेंस का बताया गया कि एम्बुलेंस वहां से कब निकली। इनको ये नहीं बताया गया कि वो यहाँ कब पहुंची। उनको ये नहीं बताया गया कि वो शमशान में जहाँ पर जा रहे हैं हम लोग वहां तक कैसे पहुंची। दूर से इनको देखने तक नहीं दिया गया, ये बिल खिलाते रह गए। ये इस्तेमाल करेंगे थे और ऐसे फेंका गया, वो इस्तेमाल किए गए और ऐसे पटक के फेंका उसको पैर के ऊपर। इन्होंने बताया मुझे ऐसे जैसे जानवर को भी हम रेस्पेक्टफुली करते हैं अगर हम करते हैं तो। उन्होंने जानवर से भी बदतर तरीके से उस बच्ची की बॉडी को। आप गए थे क्या जब अंतिम संस्कार हुआ था? मैं कहाँ से गया मैम, हम सब इसीलिए हम ताले में बंद थे कि शायद हमारे बिना ये लोग ना करें।
कुछ तस्वीरें आई थी जहां पर कंडे जो हैं वहां चिता में डालते हुए कुछ परिवार वाले नजर आए थे। वो आप ही? नहीं, हम में से कोई नहीं था मैम। जो आस पड़ोस के जो भी चाचा लगते हैं, जो भी लगते हैं, उनमें से कोई चला गया होगा। उन्हें भी बताते हैं, वो लोग भी बता रहे थे थोड़ा बहुत कि हमें जबरदस्ती उठा ले गए और ऐसे करवा के वीडियो वगैरह सब कुछ बनवा लिया उन्होंने। वो तो सवेरे के टाइम में ले गए थे। 2:30 बजे के वक्त रात को, मतलब के बाद जो बॉडी लगा दी जल गई, उसके बाद उन्हें कंडे वंडे मतलब फेंकने के लिए उठा ले गए होंगे। पुलिस वाले हैं मैम, कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। कल भी सारा दिन हमें आप लोगों के पास नहीं आने दिया गया। हमें ये कहा गया कि वहां पर एक जांच चल रही है। आपसे एसआईटी के जितने भी ये अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए घर के अंदर किसी को आने नहीं दिया जा सकता। जबकि हम जानते हैं कि कल पूरा का पूरा ये गांव जो है वो बंधक बना हुआ था। ना कोई यहाँ से आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। जी। और एसआईटी की टीम कल हमारे घर पे नहीं आई थी। ये नहीं आई थी, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। एक के बाद एक झूठ यहाँ साफ तौर पर कुमकुम आपने देखा। यहाँ हम सुनते भी रहे, उनको परखते भी रहे और अंत क्या होता है? अंत ये होता है कि एक एक झूठ सामने होता है और डीएम साहब जो है मजे से अपने अधिकार और अपनी कुर्सी पर एंजॉय करते हुए पाए जाते हैं। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बहादुर भाई है, बहुत ही बहादुर भाई है। ये जो अस्थियां कलेक्ट करने, अस्थियां इकट्ठा करने का जो लम्हा होता है, ये बहुत ही भावनात्मक होता है एक परिवार के लिए। आप अस्थियां नहीं जोड़ रहे होते हैं, आप उस इंसान जो चला गया है उसके साथ बिताए हुए पल जोड़ रहे होते हैं। वो कैसे बड़ी हुई, वो कैसे खिली, क्या उसे पसंद था, क्या किस चीज में वो नाराज हो जाती थी, किस चीज में वो खुश हो जाती थी। एक भाई जब अस्थियां अपनी बहन की इकट्ठा करेगा तो अभी हाल ही में गई रक्षाबंधन को भी याद करेगा। तो ये ना एक पत्रकार के तौर पर भी ना एक दिल दुखाने वाला होता है। हमने कभी सोचा नहीं था, हम पत्रकारिता करते हैं, लेकिन देखिए कुमकुम एक सेकंड, मेरे साथ अंबर जैदी भी हैं। अंजलि, आपके पास भी मैं आऊंगी। अंबर जैदी भी हैं और सीमा कुशवाहा जो कि निर्भया की वकील थी वो भी हैं। सीमा, आपने तो यहाँ के कुछ अंश को महसूस भी किया है। कैसे आपको हैकल किया गया, वो तस्वीरें पूरे देश से छिपी नहीं है। और अब एक सेकंड सीमा, मैं आपके पास आऊंगी, पर अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां देश की उस बिटिया का अंतिम संस्कार हुआ था। वो कैन भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है जिसके बारे में अंजलि हमें बता रही थी आज सुबह। अंजलि, इसी कैन की तो बात कर रहे थे आप? बिल्कुल इसी कैन की बात कर रहे थे रूबिका। और आप जरा सा भी पास में जाएंगी तो इसमें केरोसिन ऑयल सी स्मेल आनी आपको दिखाई देगी। देखिए ये ढक्कन यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम किसी चीज को छूना नहीं चाहते, लेकिन इसमें से जो महक उठती है वो केरोसिन ऑयल की ही समझ आती है। ये कोई ज्वलनशील पदार्थ ही है। ये दिखाइए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये दरअसल हैंड सैनिटाइजर का डब्बा है, उसका कंटेनर है। उस तरफ से दिखाइए, उस तरफ से। उसमें ये जो भी चीज है, ये जो भी पदार्थ है वो भर कर लाया गया है। और अब ये देखिए, अस्थियां जो है यहाँ पर परिवार वालों की तरफ से चुनी जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं। ये बेहद डरा देने वाला पल, परेशान कर देने वाला पल, लेकिन यहीं पर उस बिटिया को अकेला ही फूक दिया क्या? सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर? अरे नहीं, पेट्रोल है। पेट्रोल की आस लग रही है। सैनिटाइजर की स्टिकर लगा हुआ है। नहीं, स्टिकर सैनिटाइजर का है ना। और ये देखिए, परिवार यहाँ पर मौजूद है। भाई जो है अस्थियां अपनी बेटी की, अपनी बहन की, माफ कीजिएगा, भाई यहाँ पर इकट्ठा करते हुए। देखिए ना रूबिका, हम सुबह से परिवार से बात कर रहे हैं और परिवार ये कह रहा है कि क्या पता किसको जला दिया या किसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अंत तो ये है कि आपको एक उम्मीद ही तो है ना कि चलो हम अस्थियां ही विसर्जित कर दें। तो आप सोचिए कि एक परिवार कितना हम मजबूर है। या तो सब जलने देने का वो भी छीन लिया हम पे से। ये परिवार है, ये परिवार की औरतें हैं जो इस वक्त गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं और यही कह रहे हैं कि बताइए, ये आखिरी हमारा हक था जो हमसे छीन लिया गया। बेटी को, देश की बेटी को अंतिम अधिकार इस वक्त एबीपी न्यूज दिला रहा है। वो भाई बेटी, इस देश की बेटी का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
और वो अपनी बहन की अस्थियां इस वक्त उठाकर कलश में डाल रहा है। ये वो भावुक पल है जो किसी भी भाई को कांपने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन एक के बाद एक हाथ उस तरफ कि नहीं, मेरी बहन को उस अंतिम सत्य की तरफ ले जाने का अब वक्त आ चला है। ये परिवार अब तक खामोश था, डरा हुआ था कि हम कब जाएंगे और हम कैसे उन अस्थियों को इकट्ठा कर पाएंगे। पुलिस रोक देती है, लेकिन अब आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं देश की बेटी को अंतिम यात्रा वैसी नसीब नहीं हुई, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद हिंदू रीति रिवाज से इन अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। जैसे कि लावारिस लाश होती है, होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी को, चाहे तुम कुछ भी लाए हमें दिखा तो देते। और ये भाई ने लाल कपड़े में अपनी बहन की अस्थियों को समेटा, कलश को अपने हाथ में लिया। वो हाथ आज कांप रहे होंगे। और यहाँ जो परिवार की माएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। ये वो बेटी थी जो कभी हंसती खेलती यहाँ खेतों में घूमा करती होगी, और आज ले जा रही लावारिसों की जैसे फूक फाक के चले गए। इन लोगों ने हमें देखने भी नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ एक चाहिए, फांसी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बेटे को अन्याय चाहिए बस। ऐसे हम तड़प रहे हैं, ऐसे ये भी इनके माँ बाप भी तड़प रहे हैं इसी जगह पे। देखिए, जेल में भी हमारा कानून बड़ा साफ है। वो कहता है कि अगर कैदी की भी मौत होती है तो उसे एक सम्मान हासिल करने का इस देश में संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। लेकिन ये तस्वीरें हमें फांसी मिलेगी। हमने छोटी सी पाली इसलिए पाली थी कि दावा से हाल फूक के चले गए। हमारे इतने गरीब थे, हमें मांग भी इनके ब्याह करते थे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे बेटे को ऐसे फूक के जाएंगे ये लोग। माँ बाप भी ये दुख कोई भी इस वक्त महसूस कर सकता है। ये परिवार है पूरा का पूरा, और वो भाई है जिन्होंने इस वक्त अस्थियों को इकट्ठा किया। हमें यही सवाल है कि उनको फांसी की जगह कुछ और होना नहीं चाहिए, फांसी मांग रहे हैं। अब एबीपी न्यूज योगिता आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आप परिवार को यहाँ लेकर आई हैं। देखिए, इनका आत्मविश्वास बहुत टूटा हुआ है रूबिका। इस समय कोई भी इनके साथ खड़ा रहेगा, मुझे लगता है आप भी खड़े हैं। देखिए, सब मीडिया के बहन भाई सब खड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इनका मनोबल बहुत टूटा हुआ है। हिम्मत नहीं हारनी है आपको। ये हाथों में इस वक्त आपके ताकत है मेरे भाई। ये कह रहे थे जो वहाँ पे यही सेट, यही सारे कपड़ा, एक हफ्ता तक नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं, कि अपनी बहन को यहाँ से ठीक करा के ले जाएंगे। ये एबीपी न्यूज पर इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो किसी की भी रूह कपा देगी। ये वो तस्वीरें हैं जो आप खुद से पूछिए, सरकार से पूछिए, यहाँ के प्रशासन और सिस्टम से पूछिए कि आखिर कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे विदा कर सकता है। कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे रातों रात जला दिया जाता है और उसके बाद अंजलि अस्थियां तक इकट्ठा नहीं करने की मोहलत दी जाती है। वो तो आज एबीपी न्यूज के साथ ये परिवार यहाँ पर पहुंचा, हिम्मत दिखाई, योग्यता के साथ यहाँ पर आकर और अस्थियों को कलेक्ट किया गया है, वरना कब तक ऐसे ही ये चिता पड़ी रहती। रूबिका, सवाल इतने पूछ लिए हमने पिछले कई दिनों से, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये देखकर कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जो भावनाएं हैं, अब ना तो सवाल पूछने का मन हो रहा है और ना ही गुस्सा आ रहा है। अब वो परिवार जब सिसकते हुए भाभी अपनी बात रख रही हैं, तो उस परिवार की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक बेटी हमने खो दी, किसी भी ढिलाई की वजह से खोई, किसी के भी
गलती की वजह से खोई। हम भी बेटियां हैं, ये 3 बेटियां हम भी हैं, और क्या हम में से भी किसी की चिता इस तरह से जल सकती? निशब्द ना, निशब्द। ये वो अंतिम तस्वीर होती है किसी भी मनुष्य की, किसी भी इंसान की, जो आप पूरे रीति रिवाज के साथ देखना चाहेंगे। कौन परिवार कुमकुम चाहेगा कि अपनी बेटी को ऐसे जलने के लिए छोड़ दिया जाए? उसके बाद रूबिका कई दिन इंतजार। आप सोचिए ना, हम हिंदू रीति रिवाजों में कहते हैं कि चिता को अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब तक चिता जल रही होती, किसी न किसी को घर परिवार में खड़ा होना होता है। आपने वो मौलिक अधिकार उस बच्ची से छीन लिया। 4 दिन से 5 दिन से यहाँ अस्थियां पड़ी हुई थी। आज हमारी हिम्मत थी कि हम आए साथ में, और वाकई दिल कपा देने वाली, रुला देने वाली तस्वीरें हैं। एक भाई, एक माँ जब ये देख रही होगी तो वो अस्थियां थोड़ी इकट्ठा कर रही होगी, वो यादें इकट्ठा कर रही होगी जो कभी वापस नहीं आएंगी, वो कभी वापस नहीं आएंगी। और ये रहा पीड़ित का परिवार। ये लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे। आप लोग क्यों अस्थियां इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रहे? मैम आपने देखा ही होगा पुलिस वाले कितने थे यहाँ पे, आने जाने नहीं दे रहे कहीं पे, तो कैसे आ सकते? और अब आज आपको आने दिया गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। 2 अधिकारी मिलके गए। आपको नहीं लगता है कि रातों रात कुछ तो बदल गया है, कुछ हुआ है? बदलेगा जब डीएम सस्पेंड हो जाएंगे और दोबारा कोई ऐसे बड़े पद पे ना मिले वो, ताकि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना करें वो। डीएम को लेकर आक्रोश, योगिता पूरे परिवार में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि वो इकलौते अधिकारी है जिन्होंने बहुत मिसलीड किया, खूब डराया। कहा तुम क्या पढ़े लिखे हो, पोस्टमार्टम पढ़ोगे? कहा तुम अकाउंट में जो पैसा आया उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या होता? पोस्टमार्टम ऐसे होता है कि तुम अपनी बहन की शक्ल तक नहीं देख पाओगे 15-15 दिन तक। पोस्टमार्टम ऐसे होता है कि तुम अपनी बहन की शक्ल तक नहीं देख पाओगे, 15-15 दिन तक भूख नहीं लगेगी। ये डीएम कह रहे थे परिवार। क्या बोलूं रूबिका, मुझे तो ये लगता है कि हम जितनी भी बातें कर ले वो सब बेमानी है। हमारे अधिकारी, हम पहले नेताओं की बात करते थे कि नेता इनसेंसिटिव है, यहाँ अधिकारी भी ऐसे हैं, पुलिस भी ऐसी है, लोग भी ऐसे हैं। तो आप बताइए ना, कहाँ कैसे सुरक्षित होगी बेटी और कैसे मिलेगा न्याय? और इतने इनसेंसिटिव रिमार्क्स, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो इनको पता भी नहीं कि इनके हाथ में नहीं है। इनका अधिकार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने हाथ में लेने का, इनको बताया भी नहीं गया और सीधा पुलिस के पास गई। मतलब पूरा, अगर गुंडागर्दी का अगर कोई स्वरूप देखा तो मैंने इस केस में देखा है। पूरा दबंगगिरी, वर्दी में गुंडागर्दी आपने प्रतिमा के साथ देखी, वर्दी में गुंडागर्दी आपने परिवार के साथ देखी, वर्दी में गुंडागर्दी आपने पूरे गांव के साथ देखी। अंबर जैदी, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये तस्वीरें किसी भी औरत को कांपने पर मजबूर कर सकती है कि भाई उसकी अस्थियों को तब तक नहीं ले सकता जब तक पुलिस का पहरा होगा, उसे वो लास्ट उसके राइट्स भी नसीब नहीं होंगे। मैं आपको, आपकी टीम और योगिता, आप सबकी हिम्मत को मैं सब ऐसा मंजर आंखों से सामने देख रही हैं। मैं तो, मेरे हाथ कांप रहे हैं सब देखकर कि ये सब असलियत में हमारे एक आजाद मुल्क में ऐसा हो रहा है कि एक परिवार की बेटी किस तरीके से चली जाती है और उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज से वो पूरे रिचुअल्स भी अपने नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तक कि अस्थियां इतने दिन से पड़ी हुई थी, उसको कोई कलेक्ट करने वाला नहीं था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है कि एक परिवार को वहां तक अस्थियां लाने के लिए इतने सारे लोगों की और मीडिया की जरूरत पड़ी। आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, जो अंतिम उनका ये एक रस्म बस्ती थी कि अस्थियां प्रवाह की जाए, जो सबका अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस तरीके से अगर किया जाता है तो शब्द ही नहीं बचते। निंदा जैसे शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन होता यही है रूबिका कि हर इस तरीके की घटनाओं में हम कड़ी निंदा कर देते हैं, 2-4 लोग निलंबित होते हैं, फिर अगले केस पे मूव ऑन कर जाते हैं। हमें जो बदलाव की मांग करनी चाहिए, हर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के हमें दिखानी चाहिए कि कानूनों में बदलाव आए और ताकि उनके विरुद्ध और हिंसा न हो, वो नजर नहीं आती। लेकिन सबको राजनीति करनी है। ये अमर, एक सेकंड, सुबह हमने बाकायदा ये देखा था यहाँ पर कि परिवार के कुछ सदस्य थे,
कुछ सदस्य थे जो ये चाह रहे थे कि अस्थियों को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक उनकी मांगे ना मानी जाए, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, अब वक्त हो चला है। क्या ऐसा हुआ था? दो राय बनी थी परिवार में। कैसी मैम? एक ने कहा कि हम अस्थियों को तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक हमारा इंसाफ पूरा नहीं होता। मैम मैं आपको बता दूं, अस्थियां यहाँ पड़ी रहती तो इन्हें कुत्ते चुन के ले जाते, ये हम झेल सकते थे क्या? देख सकते थे मैम? नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। और वो भैया सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जो बॉडी है वो हमारी मतलब दीदी की नहीं है। मैं एक इंसानियत के नाते मैं बता दूं, दीदी है मेरी, उन्होंने मेरी कलाई पे राखी बांधी है तो वो दीदी है, सीधी बात है। और दूसरी मेरी इंसानियत के नाते मैं आया हूँ यहाँ पे और ले जाऊँ। परिवार में ये गुस्सा है, ये कहा है विसर्जन तभी होगा जब बच्ची को इंसाफ मिलेगा। एक परिवार के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर आए, उन्होंने भाई को रोकने की कोशिश की और उसके बाद ये कहा कि तुम क्यों इन अस्थियों को चुन लाए हो? तो कहा कि इंसानियत के नाते वो मेरी बहन है, मेरे हाथों पर कलाई बांधी है। और जब मैं ये बातें आपसे कह रही हूँ तो यकीन मानिएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से शब्दों को चुनूं और आप तक ये बात पहुंचाऊं। साथ चलना उस मजबूती के साथ इस भाई के क्या बीती होगी, किस तरीके से बीती होगी, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी तो लंबी लड़ाई चलनी है। कहा जा रहा है कि पुलिस से भी खौफ है, गांव में बाकियों से भी खौफ है। आपको कोई और डर भी सता रहा है क्या? अब क्या डर होगा मैम? कुछ नहीं बोला मैं अभी। मैं इस बात का सम्मान करती हूँ। ये वो पल है जब कोई बात नहीं करना चाहेगा। एक भाई ने अपनी सारी बातें कह दी, अब शब्द नहीं है। सीमा, मैं माफी चाहती हूँ, उस वक्त आपके पास नहीं आ पाई थी। सीमा कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है, निर्भया की मैम। लेकिन मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बोल रही हूँ, मेरी एक बात सुन प्लीज। नहीं, मैं केस के रिगार्डिंग नहीं मैम, बहुत मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात कर। मैम अभी मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनके ब्रदर को बोलिए कि वो जो कैन वहाँ पर पड़ी हुई है वो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने उन बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया। उस कैन को ये अपने घर पे लेके आए, मेरे पास वो बहुत इम्पोर्टेंट सबूत है, उसको वहाँ मत छोड़ें वो, क्योंकि हमारे लिए एक केस कोर्ट में फाइट करना तभी आसान होगा जब छोटे ये भी जो फैक्ट है। चेतन, सीमा कुशवाहा जो कि आगे केस लड़ना चाहेंगी, वो ये कह रही हैं कि वो जो कैन है जिसका इस्तेमाल हुआ है वो बहुत बड़ा सबूत है और उस सबूत को किसी भी कीमत पर परिवार को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो आगे बहुत ज्यादा। हम परवाह करने के लिए नहीं, हम इसलिए चुन के लिए आए। वहाँ डॉग्स घूम रहे थे और जैसा कि भाई ने नहीं, जो कैन है हमने छुआ नहीं, कैन वहीं का वहीं है, वहीं वो लोग पूरा ध्यान रखेंगे सब चीजों को। देखिए, जो कैन लेकर के आना है, दीज एविडेंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एसआईटी की सीमा कुशवाहा ये कह रही है कि वो कैन परिवार को लेकर आना है, मुझे नहीं पता। नहीं, उनके पास है, ये लोग अपने पास पूरा रखेंगे उसको, ये पूरा उसको ध्यान रखेंगे और पूरा रखेंगे। हाँ, जो वो डब्बा, वो कनस्तर है, नहीं वो कैन वहाँ नहीं छोड़नी है। देखिए गाँव में कनस्तर वहाँ नहीं छोड़ना है, वो कह रहे कनस्तर साथ लेकर। देखिए वो परिवार, हाँ, वो परिवार अपने हिसाब से पूरा करेगा और पूरा ध्यान रखेगा, पूरी चीजें अपने पास एविडेंस रखेगा। नहीं सीमा जी, आप फिक्र ना करें। वो एक शख्स देखिए वहाँ पर गया है, वो दौड़ते हुए, परिवार का ही एक शख्स है, वो कनस्तर लेने के लिए ही गया है, जिस कैन की आप बात कर रही हैं, जो आप चाहती है कि परिवार के साथ रहें। सीमा जी, वो परिवार अपने पास रखेगा, संभाल कर रखेगा उसको, एविडेंस को वो ना करते हुए, क्योंकि सुबह टीम यहाँ पर मुआयना करके एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन लोगों ने पेट्रोल डाल के जलाया है। जो डॉग्स वहाँ पर होवर कर रहे थे, जैसे ब्रदर ने भी बताया कि ये नहीं चाहते कि अस्थियों को कम से कम जंगली जानवर ना, मतलब जो कि एक आखिरी एक उनकी उम्मीद है कि वो एक हिंदू तरीके से जो करना चाहते हैं वो करें, चाहे वो परवाह नहीं करेंगे, उसको सबूत की तरह रखेंगे या जो भी है, पर वहाँ से तो कलेक्ट करना बनता था। तो और भाई पूरे परिवार, अब यहाँ से कितना की बात करी जाए रुबिका जी, कानून की चीजें अभी धीरे धीरे उसको आगे लिया जाएगा। सबसे पहले जरूरत है कि परिवार के अंदर एक सहानुभूति हो, एक हिम्मत आए, क्योंकि जो उन्होंने सहा है वो मुझे नहीं लगता, और आपने इतनी लंबी रिपोर्टिंग करी है, कभी आपने इस तरह का कभी माहौल, ये इस तरह की चीजें कभी आपने रिपोर्ट किया है? आप मुझे खुद बताइए, आपका होता है कि अपनी बहन की अस्थियां आप उठा ना पाए,
उसको वो अंतिम हक जो उसे मिलना चाहिए वो ना मिल। पहले 3 दिन पहले की ये घटना है। 3 दिन पहले उनको इस तरह से जलाया गया यहाँ पर। जो वो तरीका भी गैर कानूनी था। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मिट्टी का तेल छिड़क के, कंडों का प्रयोग करके, रात का समय 2:30 बजे, और उसके बाद वो अस्थियां वहीं पे रही। किस तरह की संवेदनशीलता है? क्या प्रशासन को ये समझना नहीं चाहिए था? क्या इतने सारे लोग जो मिलने के लिए आ रहे थे, सलाहकार बने हुए थे, एक जो हितैषी बने हुए थे, क्या उनको सहयोग नहीं करना चाहिए था? रुक जाओ। उनके घर से आमंद संदीप वगैरह में कभी हुए ऐसे नहीं। ठीक है, वो अभी इन्होंने खुद चर्चा की, जब मैं इनके साथ परिवार के साथ 1-2 घंटा बैठी थी, तो उन्होंने राधा मंदिर से कजन है, तो जो भी उन्होंने बोला। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं समझा देना चाहती हूँ हुआ क्या है। ये परिवार के कुछ लोग हैं, जैसे ये जो भाई साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि अस्थिया इससे आगे नहीं जाएगी जब तक भाई संदीप नहीं आ जाता है। भाभी के भाई हैं। ये भाभी के भाई हैं और कलाई पर राखी बांधी है। परिवार है वो अभी दोपहर तक ये कह रहा था कि जो डेड बॉडी वहाँ जलाई गई वो उनकी मनीषा नहीं थी। जी, दोनों बातें हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप पूछ मैम 1 मिनट में नाम नहीं लेना, नाम नहीं ले सकते आप। नाम देता हूँ। ये मेरी छोटे भाई से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि हम अस्थियां नहीं उठा। तो मैम मैं आपको बात बता दूं, मैं 14 तारीख से हॉस्पिटल में साथ रहा। मैंने देखा कैसे जान निकलते है, कैसे जाती है। ये अस्थियां हैं मैम, किसी भी इंसान की हो। हमारे यहाँ हमारे नाम से यहाँ पे उन्हें जलाया गया, कैसे भी जलाया। हमारी एक इंसानियत बनती है बेशक। हम अभी यहाँ कोई जांच कराना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग भी परिवार कर रहा है जी। तो इस दौरान आखिर एकाएक कैसे ये डिसीजन बन गया कि यहाँ से अस्थियां उठानी है? मैं अभी पापा जी से पूछ के आया हूँ। उन्होंने बोला कि ले आइए। आपके साथ लेडीज आई हैं, उन्होंने विरोध किया इस चीज का। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के बगैर ये लोग यहाँ पर आए हैं। किसने विरोध किया? जो चाची यहाँ खड़ी हुई थी, आगे उधर चली गई। उन्होंने कहा जो व्यक्ति मामी है। नहीं, 1 मिनट क्या थोड़ा सा दूर से मुझे पता है ना, मैंने इतना दर्द झेला है। आप ऐसे सवाल कर रहे हो, जाके देखो वहाँ पे सामने कैसे जान निकलती है। मैं बताता हूँ ना, मैं चीख नहीं रहा, मैं बताता हूँ। मैं एक फर्ज निभा रहा हूँ अपना। आपने उसे गलत वे पे ले लिया। इसका आप संवेदनशील नहीं हो सकते हैं। ये कैसी असंवेदनशीलता है रिपोर्टिंग के नाम पर, मेरे समझ में नहीं आया। तो इन्हें अभी हम परवाह नहीं, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सीधी बात है, इन्हें हम अपने पास रखेंगे। जिसे भी ये लग रहा है ये एविडेंस है, तो मैं रखता हूँ अपने पास। परिवार साथ है। उनने भी सलाह से आया है। पूछ कर। जी हाँ, मैं पूछ के आया हूँ। पूछ लीजिए वहाँ पे, मैं तभी आया हूँ यहाँ पे। और जो इस तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहा हूँ, मैं एक तो आप परेशान ना हो, उस तरफ आप ध्यान न दें। आपके हाथ में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप संयम रखिए, इसका आपको ख्याल रखना है। ये लड़ाई आपको बहुत आगे तक लेकर जानी है। बस ये बता दीजिए योगिता कि अब आगे क्या, क्योंकि परिवार जो है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये विसर्जन तब तक हाँ नहीं जी होगा। बिल्कुल, विसर्जन तब तक नहीं होगा जब तक न्याय नहीं मिले। बिल्कुल, आप विसर्जन तब तक नहीं करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। ऐसा ही होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा। अब हम पूरे परिवार को वहाँ घर तक पहुँचाएंगे। ज्यादा दूरी नहीं है, बस 2 मकान और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक एक छोटा सा अंतराल, हम लौटेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को जरा यहाँ पर बांध कर रखिएगा।